गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर गोपस के इलाके तिलीदास में ग्लेशियर फटने से आने वाले सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, 30 मकान मुकम्मल डूब गए। लोगों को गाइड करने वाला शख्स और उसके खानदान के 6 अफराद महसूर। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइडिंग से गांव रावशन में फंसे 50 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। तालीदास रावशन में लैंडस्लाइडिंग के बायस रात 3 बजे से दरियाए गिजर का बहाव रुक गया। दरियाए गिजर रुकने से मजीद आबादी कटाव की जद में आ रही है। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित छिंदू रोड मुकम्मल बंद। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि ग्लेशियर फटने से जानी नुकसान नहीं हुआ। दरिया का बहाव रुकने से मजीद नुकसान का खदशा है। पानी एक झील की सूरत इख्तियार कर गया है, जिससे मुत्तसिल देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। पानी बहुत तेज़ था और कोई इधर भाग रहे कोई उधर भाग रहे। एक हो का आलम था। ज़हूर पूरी तरह एक्टिव था, किसी को इधर बचा रहा है किसी को उधर बचा रहा है। इसी दौरान वो लोगों को बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी सैलाब की नज़र कर गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी लेकिन बहुत सारे लोगों को बचा लिया। बुनेर में सैलाबी रैली में अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल के बच्चों समेत दर्जनों लोगों को बचाने वाला सरकारी स्कूल का टीचर खुद जिंदगी की बाजी हार गया। बशनोई गांव के सरकारी स्कूल के टीचर ज़हूर अहमद 5 अगस्त को जब स्कूल जाने के लिए घर से निकले तो सैलाबी रैली ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। ज़हूर अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने गाँव के अफराद समेत स्कूल के बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ताहम सैलाबी रैली में आने वाले एक पत्थर से टकराकर जान बहक हो गए। ज़हूर अहमद समेत उनके खानदान के 12 से ज़ायद अफराद सैलाब की नजर हुए। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला, स्वाभी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने में और मलबे को हटाने में मसरूफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। पाक फौज की मेडिकल टीमें मुतासर इलाकों में मरीजों के मुफ्त इलाज कर रही हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब में जाँ बहक अफराद की तादाद 393 हो गई। बुनेर में जाँ बहक अफराद की तादाद 234 जबकि स्वाबी में 42 हो गई। बुनेर, स्वाबी, बाजोड़, स्वात, मानसेहरा, शांगला, दीरलोयर, बटग्राम में सैलाब से नुकसानात हुए। महकमा आबपाशी की रिपोर्ट के मुताबिक इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचा। हमारे काफ़ी सारे रकबे थे जो दरियाए बुर्द हो चुके हैं। हमारे काफ़ी सारे इलाके बस्ती थी जो दरियाए बुर्द हो चुके हैं। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਥੀ सारे इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ सारी तबाह बर्बाद थी गई। हमारे मछली फार्म भी हैं वो भी डूब गए हैं। हज़ारों एकड़ फसलें थी, पीटी काश्त हुए थे वो भी डूब गए हैं। हुकूमत पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है आकर हमारा इधर सब कुछ देखें। दरियाई सिंध में लिया के मकाम पर सैलाबी पानी से तबाही। 48 छोटे बड़े देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 4,84,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, जानवरों के चारे के लिए परेशान। महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 95,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज से मुल्हिका दर्जनों देहात का एक दूसरे से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाक़ाई सलामती, दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तरक्की और ख़ुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार किया। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी फोरम्स पर राबिता कारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। फ़रीक़ैन ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका आज़म का इयादा किया। फील्ड मार्शल ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। FIA ने इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए ऐप तैयार कर ली। FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस इक़दाम से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को तवील कतारों से निजात मिलेगी।
वज़ीर दाखिला के हेडक्वार्टर्स की इमारत की फौरी अपग्रेडेशन की भी हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से बरतानवी हाई कमिश्नर जनरल मैरिज की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफा ताउन, मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस, अमन व अमान की बेहतरी पर बातचीत की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली गैर मामूली चैलेंज है। बलोचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम कर दिया गया। गवर्नेंस की बेहतरी और शफाफियत के फ़रोग के लिए इकदाम जारी हैं। गुज़श्ता माली साल के दौरान गैर तरक्याती बजट से 14 अरब रुपए की बचत की गई। बरतानवी हाई कमीशन ने गुड गवर्नेंस और इस्लाहाती इक़दामात पर सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा। कराची में MA जिनाह रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई, 32 अफराद जख्मी हुए। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में परेडी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में आतिशगीर मादा जखीरा करने में गफलत समेत दीगर दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक गोदाम का मालिक हनीफ पुलिस की तहवील में है। गोदाम का मालिक जख्मी भाई अयूब जिना अस्पताल से फरार हो गया, तलाश जारी। कराची में आज हल्की बारिश होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मॉनसून सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। हल्की बारिश के बाद सिस्टम शहर से निकल जाएगा। 27 अगस्त से 30 अगस्त तक सिंध में मजीद बारिशों का इम्कान है। कराची की बेशतर सड़कों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। शार फैसल, MA जिनाह रोड और KMC बिल्डिंग से बारिश के पानी का निकास कर दिया गया है। कुछ मकामात पर सड़क किनारे बारिश का पानी अब तक जमा। सादा पेपर मार्केट से बारिश का पानी अभी तक निकाला नहीं जा सका। यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के पास बारिश का पानी जमा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के तमाम अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। कोरंगी नदी को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3, मोइनाबाद, आलमगीर सोसाइटी, सिद्दीकाबाद और मॉडल कॉलोनी की शेड नंबर 26 और 27 में मंगल से बिजली की फराहमी मुअत्तल। लसपेला के करीब ओथल के इलाके में कोच और 2 गाड़ियों में तसादुम, 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को सिविल अस्पताल ओथल और बेला मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। बताया शाहरेज को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा था कि 4 मुसल्लह नकाब पोश उनके बेटे शाहरेज को घर से अगवा करके ले गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 9 मई वाले करने वाले और करवाने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई करके कौम की कौन सी खिदमत की गई। उन्होंने कहा कि कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। 9 मई के मास्टरमाइंड के तमाम कार्ड और तहरीकें नाकाम हो गईं। 9 मई के मास्टरमाइंड को अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। प्लानिंग कमीशन ने पाकिस्तान की मौशी मरदमशुमारी का डेटा जारी कर दिया। पाकिस्तान में कुल 71,04,000 कारोबार हैं, 2,53,00,000 वर्क फोर्स है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नया हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि कुदरती आफात समेत दीगर कामों में हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होती है। मोहम्मद में हेलीकॉप्टर गिरने के बाद हुकूमत के पास एक हेलीकॉप्टर रह गया है। 15 अगस्त को बाजोड़ रिलीफ ऑपरेशन के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। सूबाई काबीना ने हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के लिए पैकेज की मंजूरी दी थी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद दोनों पायलट्स के लवाहिकीन को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हालिया तूफानी बारिश से आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम से बड़ी तादाद में कटे हुए दरख्त बहकर दरियाए नीलम में आ गए। जंगलात काटने पर पाबंदी के बावजूद महकमा जंगलात अब भी तिजारती मकासद के लिए दरख्त काटने की गर्ज से ठेके जारी कर रहा है। बड़े पैमाने पर दरख्त कटने से मौसमियाती तब्दीलियों पर मनफी असरात में इजाफा हो रहा है। जहलम में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर के अगवा का मुकदमा दर्ज। प्रोफेसर के अगवा के इल्जाम में 5 मुलजिमान गिरफ्तार।
पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 40 लाख रुपए तावान वसूल करके प्रोफेसर को रिहा किया। अगवा में साबिक पुलिस ऑफिसर का बेटा और उसके साथी मुलविस हैं। मरकजी मुलजिम और साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे